अच्छा नहीं, मतलब इसको या तो ढीला करके रुको रुको दिखा दो कुछ रहता है। हाँ ठीक चलो भैया। आ गए इधर कितने का है? बाइक से लंबी लंबी यात्राएं करना मेरे लिए हमेशा से ही पसंदीदा काम रहा है। और जब मुझे बहराइच जाने का संयोग हुआ तो मुझे बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। और मुझे अपने पुराने कॉलेज वाले दिन याद आए जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था और जानबूझ के अपने परीक्षा के सेंटरों को ऐसे ऐसे शहरों में डालता था जहाँ पर मैं घूमने जाना चाहता। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे शहर घूमे, विशेषकर उत्तर भारत, MP, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, बहुत सारे। और जब अभी बहराइच जाने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी को श्रावस्ती की तरह घुमा दिया जाए। और श्रावस्ती घूमने की जो मेरी हमेशा से इच्छा थी वो भी अभी पूरी हो गई। तो जैसा कि आप लोग जान ही गए, हम लोग श्रावस्ती की यात्रा कर रहे हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन चूंकि हम लोग अभी बाराबंकी में ही हैं इसलिए हम अपनी यात्रा बाराबंकी से करेंगे। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन चूंकि हम लोग अभी बाराबंकी में ही हैं इसलिए हम अपनी यात्रा बाराबंकी से करेंगे। बाराबंकी से श्रावस्ती लगभग 140 किलोमीटर। ऊपर ये नीला वाला बोर्ड देखिए और मेरे साथ साथ यात्रा। वैसे मैं बहराइच क्यों जा रहा हूँ ये कोई इतना बड़ा सस्पेंस भी नहीं है, और सस्पेंस क्यों रखना है मैं बता ही देता हूँ। असल में UPPCS का एग्जाम और उसका सेंटर बहराइच था। और मैंने सुखद आश्चर्य इसलिए कहा क्योंकि इसमें सेंटर हम अपने मन से चूज नहीं कर सकते। और अगर ये सेंटर मेरी किसी जानी पहचानी जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ पर मैं पहले भी जा चुका हूँ, वहाँ पड़ जाता तो मुझे थोड़ी निराश है। तो ये अच्छा ही है कि ये सेंटर ऐसी जगह है जिसकी वजह से मुझे एक नई जगह घूमने का मौका मिलेगा। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा समय बिताए थे और अपने सर्वाधिक उपदेश भी उन्होंने यहीं पर दिया। रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों जो समस्या अक्सर आती है वो होता है उसके बैक मिरर रेडियो। हमारे लिए काले चेतक का आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ, ये जिस पे हम लोग सवारी कर रहे हैं इसका नाम काला चेतक है। तो हमारे काले चेतक का कान ढीला हो गया और अच्छा होगा आगे बढ़ने से पहले हम इसे थोड़ा सा ठीक करें। लगभग 10 मिनट तक प्रयास करने के बाद
बैक मिरर तो टाइट नहीं हुआ, ये रेंज टूट गया। शायद ये टूल बॉक्स वाला रेंज था, थोड़ा कमजोर भी रहा, या फिर हमें जोर ज़्यादा होना चाहिए। और अब हमें इसे ठीक कराने के लिए किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छी बात है, सामने एक साइकिल की दुकान दिखी। आइए चले देखते हैं वो हमारी मदद कर पाता है। चौदह नंबर से टाइट हो जाए, अगर हो जाए तो कर दो। हैं 14 नंबर नहीं है, देखो। अरे वो प्लास से हो जाए तो कर दो, कोई जुगाड़ बन जाए तो। जो है तो तेज चला था या 14 नंबर हो तो देखो हम पकड़ा। इधर का इधर। हाँ वीडियो तो खैर बनाता रहता है, इसे इधर से ढीला हो रहा है, इसे वीडियो ही बना उधर से ढीला हो रहा है, उधर से ढीला ना हो है नहीं ना, वो तरीका घुमाए पड़ी ना फिर। हाँ ओका घुमा पड़ी, आपका ओका घुमा पड़ी बस, बाकी वो टाइट होगा। तो का जो है यहाँ पर फिर टाइट करो वापस। ये लगभग में टाइट होगा, आपका शीशा नहीं ठीक लगा, इसको या तो ढीला करके। रुको रुको रुको, हाँ ठीक चलो भैया, धन्यवाद। कितना देना है? हाँ हाँ थैंक यू। चलो काम हो जी हमारा तने अदालत में चल जाता है, लेकिन जब तेज चला था ना तो ढीला हो जाता। बुलेट भी कई मॉडल आएगी। पटरा बल्ली बचा है, पटरा बचा है, पटरा बल्ली मार ला दो, पटरा लाओ। तो हमारा बैक मिरर ठीक हो चुका है और उम्मीद है ये हमारी इस यात्रा से तो कम से कम रहेगा। वापस घर पहुंच के इसको अच्छे से ठीक करा। छोटे शहरों में ये बात मुझे बहुत आकर्षित है हमेशा से। अभी जैसे इस साइकिल वाले ने मेरा मिरर ठीक कर दिया और पैसे दिए। अब मुझे याद आ रहा है कि एक बार हैदराबाद में मैंने अपाचे में बैक मिरर लगवाया। मैंने उसी दुकान से मिरर खरीदा भी था, फिर भी उसने लगाने के लिए 20 रुपये अलग से दिए और मिरर का दाम ज़्यादा लिया। तो हम लोग जहाँ सबसे पहले जाने वाले हैं वो है जेतवन या जेत विहार। भगवान बुद्ध ने अपने 45 वर्षों के भ्रमण काल में लगभग 19 वर्ष श्रावस्ती में बिताए थे और इसमें जेतवन सबसे प्रमुख स्थान है।
जेतवन को उनके एक शिष्य अनाथ पिंडिका ने दान किया था। और इस दान की भी बड़ी रोचक कहानी है। जेतवन उस समय श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के बेटे जेता के अधिकार क्षेत्र में था, और इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम जेतवन था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने श्रावस्ती में हमारा स्वागत कर दिया है। इसका मतलब हम लोग श्रावस्ती पहुंच चुके हैं। अनाथ पिंडिका भगवान बुद्ध को दान देने के लिए किसी एक शांत और मनोरम स्थल की तलाश में था, और जेतवन उसे सबसे उपयुक्त मालूम। इसलिए वो राजकुमार जेता के पास जाकर उसे जेतवन बेच देने की पेशकश की, लेकिन जेता ने मना कर दिया और मजाक में ही कहा कि अगर तुम इस पूरे वन को सोने के सिक्कों से ढक दो तो मैं शायद ये तुम्हें बेच दूं। और कमाल की बात, अनाथ पिंडिका ने पूरे जेतवन को सोने के सिक्के से ढक दिया। हालांकि इसके लिए उसे अपनी पूरी संपत्ति बेचनी पड़ी, लेकिन बुद्ध के प्रति समर्पण ने उसे ये करने के लिए मजबूर किया, और इस तरीके से जेतवन को खरीद कर भगवान बुद्ध को समर्पित किया गया, और फिर यहाँ पर एक मठ और विहार बनाया गया। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अब मैं गोप्रो को आगे अपने विंड शील्ड पे लगा लेता हूँ, जिससे शायद रोड का व्यू अच्छा आएगा। अब अच्छा है कि नहीं ये आप लोग बताइए। और अभी हम लोग अपने पहले पड़ाव ग्रुप में जेतवन पहुंच चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं। जेतवन के विषय में अन्य बौद्ध स्थलों पर भी वर्णन है, जैसे कि सांची के स्तूप में जेतवन के संबंध में पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं, और जेतवन के दान के विषय में भरहुत स्तूप में प्रमाण है। जेतवन में भगवान बुद्ध के रहने की एक कुटी है, जिसे गंध कुटी के नाम से जाना जाता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे पवित्र वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष के बाद ये दूसरा वृक्ष है यहाँ पर। इसे आनंद बोधि वृक्ष कहते हैं। ये बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे पवित्र वृक्ष है। इसके भी दर्शन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग अपने पहले पड़ाव ग्रुप में जेतवन पहुंच चुके हैं। आइए अंदर चलते हैं।
कितने का है? 25 एक दीजिए।